हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। पर उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है अंकित जैन और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम किया हुआ है, जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस। तो नोड जेएस और रिएक्ट जेएस जो है वो वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वेब डेवलपमेंट में मैंने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप 5, jQuery और मटेरियलाइज CSS जो कि एक बूट CSS का फ्रेमवर्क है, तो मैंने इन सब में काम किया हुआ है। तो मैं आप लोग को ये सारी लैंग्वेजेस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने सी की सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है। जल्दी मैं सी प्लस प्लस की सीरीज, फिर सी शार्प, जावा, पाइथन सारी सीरीज एक एक करके लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आप लोग को इस चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। चलिए, तो अब हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पहला ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर, फिर बिटवाइज ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और मिस्क ऑपरेटर, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जो कि बेसिकली आप लोगों ने 4 टाइप्स के पढ़े हुए हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। ये 4 बेसिक टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और इन सबका यूज केस आप लोग को पता ही है, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। लेकिन जो 2 टाइप के आप लोग ने ऑपरेटर्स अब तक नहीं पढ़े होंगे, कई सारे लोग फर्स्ट टाइम इनको सुन रहे होंगे, वो है एक प्लस प्लस और ऑपरेटर और एक माइनस माइनस, ठीक है। बेसिकली आप लोग इनको प्लस प्लस और माइनस माइनस प्रोनाउंस मत करना कहीं पर भी। जब भी आप लोग का कभी इंटरव्यू हो रहा हो या कोई आप लोग से पूछे, तो ऐसा मत बोलना इनको कि ये प्लस प्लस ऑपरेटर है और ये माइनस माइनस ऑपरेटर है। बेसिकली इनका एक नाम है, ठीक है। तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, इसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। प्लस प्लस ऑपरेटर का नाम क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और माइनस माइनस ऑपरेटर का नाम डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो प्लस प्लस ऑपरेटर करता क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई प्लस प्लस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई प्लस वन। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूं आई प्लस वन, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आई की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने पहले आई की वैल्यू को सेट कर दी है, यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोग चाहते हैं कि आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहे। कब तक बढ़े? कुछ सर्टेन वैल्यूज तक बढ़े, जैसे कि आप लोग वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम वो फॉर लूप्स में देखेंगे, हम लूप्स पढ़ेंगे तो उसमें एक फॉर लूप रहता है, वहां पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत काम आता है। साथ ही साथ वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन सब जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? सिंपल वैल्यूज को प्लस वन से इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है, वो क्या करता है यहाँ पर? जैसे कि ये प्लस प्लस है, वैसे ही वो रहता है माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस माइनस, वो क्या करता है? आई माइनस वन, ठीक है। ये रहता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो बेसिक 6 टाइप्स के ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, ठीक है, फिर से देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर्स, ठीक है। आप लोग को ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग के इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हर एक ऑपरेटर का काम क्या रहता है। और जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यूअर्स का, वो रहता है कि आप लोग का प्लस प्लस ऑपरेटर और जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो उसका काम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग को आप लोग एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड जो टाइप का ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? तो देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप लोगों के पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है, और एक और वेरिएबल है बी, ठीक है। ए में आप लोगों ने 10 स्टोर किया, बी में आप लोगों ने 30 स्टोर किया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 30 है, ठीक है। ए में 10 स्टोर है, बी में 30 स्टोर है। तो यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब क्या रहते हैं? जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर इन द सेंस कि जैसे कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को यह समझना जरूरी है कि ये कभी भी आप लोग को कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, उनको चेक करने को वो इक्वल है या नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से इक्वल साइन का यूज नहीं करेंगे। ये एक्चुअल में इक्वल ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो कभी भी आप लोग अगर दो वैल्यूज को चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं है, तो आप लोग डबल इक्वल्स का यूज करेंगे, ठीक है। एक इक्वल और इसके लगातार में उसी के बाद एडजस्टेंट में दूसरा इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल इक्वल का यूज करते हैं तो ये इनवैलिड होगा, और यहाँ पर जो आपका कंपाइलर है सी का, वो एरर देगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि ये सिंगल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये इक्वल्स टू ऑपरेटर है, ये सारी लैंग्वेजेस में वैलिड है। अब तक पाइथन में भी अगर आप डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी सेम चीज होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर इसका काम क्या रहता है, ये क्या करता है, जैसे कि आप लोग ने यहाँ पर लिखा ए असाइनिंग इक्वल्स टू 10, ठीक है, एक्चुअल में ए असाइनिंग 10, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे ए इज असाइन 10, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, 10 की जो वैल्यू है हमने ए में 10 को असाइन कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर बी में 30 को असाइन कर दिया है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, ठीक है। और इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करना है कि जैसे कि यहाँ पर ए 10 है और बी 30 है, आप लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या ए और बी इक्वल है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ए इज डबल इक्वल्स टू बी, ठीक है। आप लोग को एक प्रोग्राम लिख करके बताता हूँ इसका। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एडिट प्लस टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहा हूँ। ये एडिट प्लस टेक्स्ट एडिटर है, कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस रहता है, और मैं इसको पिछली वीडियो में डाउनलोड करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग को, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडिट प्लस को कैसे हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस है एडिट प्लस के, जैसे कि अगर आप लोग को न्यू फाइल क्रिएट करनी तो आप लोग सिंपल कंट्रोल एन लिखिए, और आप लोग सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल एस लिखिए, ठीक है। और जहां पे भी आप सेव करना चाहते हैं आप फाइल को सेव यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरीके का पॉपअप यहाँ पर शो होगा। तो मैं यहाँ पर सी लैंग्वेज की डायरेक्टरी में सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर आप फाइल का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल का नाम दूंगा j.c, ठीक है। हम सी फाइल के लिए डॉट एक्सटेंशन सी का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे तो .py, जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे तो .js, ठीक है। ऐसे ही अगर आप HTML फाइल क्रिएट करेंगे तो .html, अगर आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे तो .txt, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जैसे कि MP4 फाइल का क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी वीडियो फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, आप लोग कैसे समझते हैं कि वो वीडियो फाइल है, आखिरी में दिया रहता है .mp4, अगर .mp3 दिया है तो क्या होगा, वो एक मीडिया फाइल होगी, वो एक सॉन्ग फाइल होगी, ठीक है, गाने की फाइल होगी वो, ठीक है। ऐसे अगर आपको इमेज समझना है तो उसके लिए .img .jpeg, ठीक है। गिफ को समझना है तो .gif, पीडीएफ को समझना है तो .pdf, इसी तरीके से सी को .c, ठीक है। j.c से मैं इसको कर दूंगा सेव। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लिए, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं फंक्शन बनाऊंगा void main, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि void कीवर्ड है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये भी एडिट प्लस में फंक्शनलिटी है कि ये बता देता है कि कौन कौन से कीवर्ड है, कौन से कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं इसको सिंपल सबसे पहले टेस्ट करूंगा मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। उसके लिए मैं लिखूंगा printf, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने चैनल का नाम BEINGENGINER, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। सेमीकोलन लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे इसको समझ में आता है कि ये इस लाइन का एंड है, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा। तो देखिए रन करने के लिए एडिट प्लस में सबसे सिंपल एक टूल दिया हुआ है, उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को यहाँ पर टूल्स जो ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, ठीक है, इसमें आप लोग को इसमें क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन शो होगा, तो आप लोग यहाँ पर प्रेफरेंसेस में क्लिक करना है, ठीक है। प्रेफरेंसेस में क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे साइड में जहाँ पे जनरल, फाइल और टूल्स दिया है, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला है टूल्स, यहाँ पर यूजर टूल्स दिया हुआ है, तो यूजर टूल्स पर क्लिक करना है आप लोग को। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को शो होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर ऐड टूल को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम को क्लिक करना है। प्रोग्राम को क्लिक करने के बाद जो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही बना रखा है। तो ये मेरा सी कंपाइलर है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पर लिख देनी है, आपकी जो एडिट प्लस का यहाँ पे टूल बार जो शो होगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, और जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है एज इट इज कॉपी कर लीजिए, सिर्फ इसको चेंज करके। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को आपके जीसीसी कंपाइलर का लिंक देना है, जहां पे भी आपका जीसीसी कंपाइलर होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा जो जीसीसी कंपाइलर है वो सी ड्राइव के अंदर tdm/gcc-64 के अंदर /bin/gcc.exe फाइल, आप लोग को याद रखना है gcc.exe फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। आप लोग यहाँ से ब्राउज करके भी जा सकते हैं। आप लोग यहाँ से सी ड्राइव में जाइए, सी ड्राइव से आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कहाँ पर जाना है। और जैसे कि यहाँ पर tdm डॉट ये दिया हुआ है, इसके अंदर आप लोग जाइए, इसके अंदर बिन के अंदर जाइए, और यहाँ से आप लोग ये रही जीसीसी फाइल, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सिलेक्टेड है तो मैं इसे दोबारा सिलेक्ट नहीं करूंगा। और फिर बाकी सारी चीज आप लोग को एज इट इज सेव करनी है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फाइल डायरेक्टरी को आप लोग को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और आखिरी में यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है, और फिर इसके बाद ओके, ठीक है। फिर सेकंड काम आप लोगों को क्या करना है, फिर से आप लोगों को प्रेफरेंसेस में जाना है, ठीक है, यूजर टूल्स में जाना है, और फिर इसके बाद एक और नया प्रोग्राम क्रिएट करना है, नए टूल के साथ, न्यू टूल प्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि मैंने क्रिएट किया हुआ है। और फिर यहाँ पर सी एग्जीक्यूशन टूल के अंदर
ठीक है, यहाँ पर आप लोग को नाम देना है सी एग्जीक्यूशन टूल, जो नया प्रोग्राम आप लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नाम देना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आर्गुमेंट आप लोगों को कुछ नहीं देना है, खाली रखना है, और इनिशियल डायरेक्टरी में फाइल डायरेक्टरी, और वापस यहाँ पर अप्लाई, और फिर यहाँ पर ओके। ठीक है, तो देखिए अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रोग्राम आप सी कर रन करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करना है, और ना ही आप लोग को अब कोई और चीज का यूज करना है। सिंपल आप लोग को अपने जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल 2, ठीक है, कंट्रोल 2, अगर आप लोग के पास यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं अगर अपने प्रेफरेंसेस में दिखाऊं यूजर टूल्स में, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले पाइथन का एक टूल यहाँ पर सेट करके रखा है, तो मैं कंट्रोल 1 का यूज नहीं करूंगा क्योंकि कंट्रोल 1 पाइथन के लिए है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सी कंपाइलर मेरा सबसे ऊपर है, तो मैं कंट्रोल 1 का यूज करता कंपाइल करने के लिए, और सी एग्जीक्यूशन टूल मतलब रन करने के लिए मैं कंट्रोल 2 का यूज करता। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? तो मैं देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल 2 कर रहा हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि मेरा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। कंट्रोल 2 मतलब कंपाइल हो चुका है। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल 3 करूंगा। कंट्रोल 3 मतलब कि मेरे चैनल का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, बीइंग इंजीनियर मेरे चैनल का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, इसको यहाँ पे \n दे देता हूँ, तो इससे क्या होगा, \n देने से यहाँ पर फिर से मेरे को कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ चेंज किया है, तो आप लोग डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, पहले आपको कंपाइल करके कंपाइलर को बताना पड़ता है कि प्रोग्राम में आप लोगों ने चेंजेस किए हैं, और वो चेक करेगा वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल 2 करूंगा, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आई, एंटर, फिर इसका कंट्रोल 3, तो यहाँ पर देखिए बीइंग इंजीनियर और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो यहाँ पर इजीली आप लोग कोई भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं इस तरीके से एडिट प्लस में। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल सही रन हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बीइंग इंजीनियर का नाम लिखा रहने देता हूँ, और यहाँ पर आप लोग को जो हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर रहे थे, ठीक है, हम यहाँ पर ए इज डबल इक्वल टू बी का यूज कर रहे थे, तो हम इसको चेक करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, तो आप लोग को याद रखना है कभी भी आप लोग सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, ठीक है, या डिक्लेयर करेंगे, तो आप लोग को उसको सबसे ऊपर टॉप पर करना है। ठीक है, वॉइड मेन जहां पे यहाँ पे शुरू होता है ना, फर्स्ट लाइन जो है इसकी, यहाँ पर आप लोग को इसको डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है। इंट मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, कॉमा b इज इक्वल टू b में भी मैं 10 रख देता हूँ, सेमी कोलन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे सेमी कोलन हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सेमी कोलन हटा रहा हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर एरर क्या आएगी। मैंने लिखा कंट्रोल 2, तो देखिए ये मेरे को यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, इन फंक्शन मेन, मतलब मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि इसने मेन से स्टार्ट किया एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर एरर एक्सपेक्टेड, कॉमा और सेमीकोलन, कॉमा और सेमीकोलन, मतलब इसको पता है कि या तो कॉमा लगेगा या तो सेमीकोलन लगेगा, तो ये आप लोग को चेक करना है यहाँ पर, क्योंकि सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, बिफोर प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे को यहाँ पर एरर दे रहा है, यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ, और अब मैं वापस कंपाइल करता हूँ, तो ये मेरे को फिर से एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, बिफोर इतना, और लाइन 8:1 पे, मतलब 8th लाइन जो है मेरी, मतलब ये वाली लाइन, इसके पहले यहाँ पर आपको लोग को जो है एक बार ब्रैकेट क्लोज करके और सेमीकोलन लिखना था। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे ना करके अगर मैं यहाँ पर भी कर दूं, मैं इसको यहाँ पर क्लोज करके और ये लिख देता हूँ, और अब मैं वापस कंट्रोल 2 से कंपाइल करता हूँ, देखिए बिल्कुल कोई एरर नहीं दे रहा मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर सिर्फ इसको ये बताने की मेरी लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, यहाँ पर मेरी जो स्टेटमेंट है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, समझ में आया इसको आप लोग को ये? अब मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, सेमीकोलन को नीचे कर देता हूँ, और अब मैं वापस कंपाइल करता हूँ इसको, तो देखिए फिर से कोई एरर नहीं दे रहा है मेरे को, और अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए इजिली रन भी हो रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया क्या है इसका काम? यहाँ पर मेनली इसका काम है जो हमारा सेमीकोलन है, कि हमारे स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि मेरा जो a है, जो मेरा 10 है, और जो मेरा b है इक्वल टू 10, वो दोनों सेम है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा print, मैं यहाँ पर इफ एल्स का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, इफ एल्स क्या है, आप लोग टेंशन मत लीजिए इस चीज का, क्योंकि अगली जो वीडियो हमारी होगी वो इफ एल्स पर ही होगी। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग छोटा सा एक इसका पार्ट समझिए। इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स मतलब या तो ये या तो वो। ठीक है, इफ मतलब कि एक कंडीशन टाइप का है, कि जैसे कि मैंने एक कंडीशन दे दी कि अगर a की वैल्यू 10 नहीं है तो कुछ और होगी। ठीक है, या तो आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू, उसकी एज जो है 18 से ऊपर हुई, ठीक है, तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, वरना नहीं है। तो ठीक है, तो हम लोग इसको इजिली इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर a इक्वल टू b भी इफ एल्स के थ्रू परफॉर्म करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ
ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका पूरा सिंटेक्स आ गया है, तो इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। मैं इस वीडियो में सिंटेक्स नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगली वीडियो के लिए वेट करिए, मैं अगली वीडियो में एफएल्स का सारे एफएल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारी वीडियो अगली वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर गया और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस प्रिंट स्टेटमेंट को कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट एफ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर ऐसा है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो YES यस, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पर ELSE, यहाँ पर एल्स, ठीक है। यहाँ पर एल्स का प्रिंट करो, एल्स प्रिंट करो NO, ठीक है। तो अगर A इक्वल टू बी है तो ये प्रिंट करेगा यस, वरना प्रिंट करेगा नो। तो हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरर दे रहा है टोकन एक्सपेक्टेड, कौन सी लाइन पर, लाइन नंबर 13 पर, ठीक है। तो लाइन नंबर 13 पर ये टोकन, ओके। तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल गया था, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो वापस तो मैंने यहाँ पर एक और गलती कर दी है, F लगाना था मेरे को यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये मेरे को हर एक एरर को एक्सप्लेन करता है कि मेरी यहाँ पे क्या एरर है और मैं इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई एरर नहीं आई है। अब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर बीइंग इंजीनियर लिखा आ रहा है और यहाँ पर साथ यस भी लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो आप लोग इसे न्यू लाइन पर यहाँ पर न्यू लाइन पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर न्यू लाइन पर कर दूंगा और अब मैं इसे वापस कंपाइल करूंगा सबसे पहले और फिर इसके बाद रन करूंगा। तो देखिए यहाँ पर यस लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बी को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर बी को कर देता हूँ 100, ठीक है। और अब मैं वापस कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद रन कर रहा हूँ, तो देखिए नो लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह हम लोग इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू लिख दूं और अब मैं इसे कंपाइल करूं तो यहाँ पर कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं, रन करूंगा तो यहाँ पर यस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यस दे रहा है, और लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 100 है। तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया है कि ए की वैल्यू जो 10 थी और बी की वैल्यू 100 थी, तो इसने बी में भी ए को असाइन कर दिया है, जो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करके आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए हम ए को प्रिंट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा %d, क्योंकि हमको ए को प्रिंट करना है, कॉमा लगा के मैं लिखूंगा ए, ठीक है। और अब मैं इसे करूंगा कंट्रोल 2 कंपाइल और कंट्रोल 3, और अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है और ए की वैल्यू कितनी है 100। तो इसने यहाँ पर क्या किया है, बी की जो वैल्यू थी, ठीक है, जो बी की वैल्यू थी 100 थी, वो वैल्यू इसने 10 की जगह 100 ए में असाइन कर दी है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, ए इक्वल टू बी का मतलब है कि जो बी में वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाएगी। समझ में आया आप लोग को, ए इक्वल टू बी, जो राइट हैंड साइड रहता है वो वैल्यू रहती है और लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, यहाँ पर ए कर दूं और यहाँ पर बी कर दूं, और अब मैं आप लोग को रन करके दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 10 आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं हमारे ऑपरेटर्स पर। अब देखिए यहाँ पर फिर इसके बाद और दूसरा ऑपरेटर्स जो है वो है नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर आप लोग को सिंपल समझ में आ रहा होगा, नॉट और इक्वल्स टू, ठीक है। फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर मतलब कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 30 है, तो ए अगर बी से ग्रेटर देन है तो ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ए बी से ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है, यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और बी इक्वल नहीं भी है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू बिल्कुल सही आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी है, क्योंकि डबल ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ग्रेटर लेस देन, जैसे कि ग्रेटर देन था, ठीक है, वैसे ही लेस देन, लेस देन में क्या होगा, ए इज लेस देन बी। अब क्योंकि ए जो है वो लेस देन है बी से, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। समझ में आया आप लोग को। सेम ऐसा ही यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर रहते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू क्या है, अगर यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे कि नीचे वाली कंडीशन में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर नीचे वाली कंडीशन में ए और बी जो है, ए इज लेस देन बी और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पर क्योंकि लेस देन है, भले इक्वल्स टू ना हो, लेस देन है, तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ पर रिटर्न करेगा TRUE ट्रू, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। इस तरीके से ये जो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर तीसरा टाइप का ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहला है एंड, जिसका जो लिखने का तरीका है वो है डबल एंड, ठीक है। फिर इसके बाद और,
ठीक है, जिसका लिखने का तरीका है 2 यहाँ पे डंडी, ठीक है। तीसरा नॉट, और ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, नॉट इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब नॉट, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है नॉट, ठीक है। यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू, तो इससे हमारा जो कंपाइलर सी का क्या समझेगा, ये नॉट इक्वल्स टू है। और बेसिकली यही सिंटेक्स जो है ऑपरेटर्स का हर लैंग्वेज में वैलिड है, सारी लैंग्वेजेस में यही ऑपरेटर्स वैलिड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेटर क्या होता है। एंड ऑपरेटर को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि अगर हमको एक वैल्यू, पहला 2 इनपुट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, पहला इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट भी 0 है, तो आउटपुट में क्या आएगा 0, ठीक है। अगर दूसरा इनपुट, अगर पहला इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट 1 है, तो भी आउटपुट में क्या आएगा 0, ठीक है। अगर पहला इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट 0 है, तो आउटपुट में क्या आएगा 0, ठीक है। अगर दोनों इनपुट 1 है, तो आउटपुट में आएगा 1, ठीक है। आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सी बात है। अगर आप कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, लेकिन अगर 0 नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर वैलिड आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में, इस तरीके से आप लोग वन को, एंड को समझ सकते हो, ठीक है। और एंड ऑपरेटर काम कहाँ आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 30। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर किसी पर्सन की एज 18 से बड़ी है और 30 से छोटी है, तो वो अभी उसकी शादी नहीं हुई होगी, वो मैरिड नहीं होगा, ठीक है, और उसकी शादी हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, एज इज लेस देन 30 और एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। इक्वल्स टू हम ले सकते हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक वैलिड होगा, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी इनवैलिड होगा, सॉरी, दोनों में से कोई एक भी इनवैलिड होगा, या तो ये वाली कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट, या तो ये वाली कंडीशन, ठीक है, सेकंड। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर इनवैलिड होगी तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आउटपुट आएगा। समझ में आया? ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम और की बात करें तो और का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए टेबल बनी हुई है, अगर मैं यहाँ पर इनपुट में देता हूँ 0, ठीक है, फर्स्ट इनपुट में, सेकंड इनपुट में भी देता हूँ 0, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। फर्स्ट इनपुट में इनपुट देता हूँ मैं 0, सेकंड में 1 देता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अगर मैं पहला इनपुट 1 दे रहा हूँ, सेकंड इनपुट 0 दे रहा हूँ, तो भी यहाँ पर आएगा 1, और फर्स्ट इनपुट 1, सेकंड इनपुट 1, तो भी यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ पर होता क्या है, एंड को और को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एंड को चेंज करके और कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग और को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि और जो है वो हमारा प्लस की तरह काम करता है। 0 + 0 0, लेकिन 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, और 1 + 1 1 होता है, ठीक है। समझा आप लोग को? आप लोग 0 को फॉल्स भी ले सकते हैं और 1 को ट्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर देखिए आप, अगर सेम एग्जांपल लूं मैं, तो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज जो है 18 से बड़ी होगी और एज जो है 30 से छोटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, तो अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी ना, तो हमको आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार कोड से इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी वाली कंडीशन को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको ही कॉपी करूंगा और पहले मैं एंड ऑपरेटर को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर वापस इफ एल्स का यूज करूंगा, ठीक है। आप लोग अभी इफ एल्स को मतलब ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, मतलब समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि इफ एल्स जो है हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो आप लोग को फिर हमेशा हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में इफ एल्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा दूंगा, जिससे कंपाइलर जो है वो सिंटेक्स को ज्यादा अच्छे से समझे, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इफ अगर एज जो है ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, और एज जो है लेस देन 30 है, और मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा यस, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा यस, और नहीं तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा नो, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा नो। अगर जो है हमारा एज जो है 18 से बड़ी हुई और एज जो है 30 से छोटी हुई, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एज को भी सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एज को यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कॉमा लगा के AGE, एज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15, ठीक है। एज जो है मेरी 15 और एंड ऑपरेटर है, तो एज जो है 15 से हमारी 15 जो है वो 18 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, ठीक है, क्योंकि एज जो है छोटे 30 से और 15 30 से छोटा है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, क्योंकि एज जो है यहाँ पर 18 से बड़ा है और यहाँ पर एज क्या है 15 है, और 15 18 से बड़ा नहीं है। तो देखो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, लेकिन ये फॉल्स हो रही है, क्योंकि एक फॉल्स हो रही है तो ओवरऑल आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पर नो प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
कंट्रोल 2 से मैं इसको करूंगा सबसे पहले कंपाइल, और फिर कंट्रोल 3 से मैं इसको करूंगा रन। तो देखिए यहाँ पर आप लोग नो प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं 15 की जगह, मैं एक काम करता हूँ इसको 25 कर देता हूँ, और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ कंट्रोल 2 से और कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग को यस प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए अब सेम चीज मैं यहाँ पर करूंगा, मैं यहाँ पर 15 लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एंड की जगह और का यूज करूंगा, ठीक है। तो डबल डंडी के साथ मैं और का यूज करूंगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्योंकि एज जो है 15 है, और यहाँ पे एक जो हमारी यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो ट्रू होता है, ठीक है। और का एक पार्ट ट्रू होता है, सेकंड पार्ट फॉल्स है, लेकिन एक पार्ट ट्रू है। तो ओवरऑल आउटपुट क्या आना चाहिए? यस। तो मैं कंट्रोल 2 से करूंगा इसको कंपाइल, और कंट्रोल 3 से इसको करूंगा रन। तो देखिए यस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दोनों को ही फॉल्स कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दोनों को ही फॉल्स कर दूं, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ 30 की जगह 40 कर देता हूँ। तो देखिए दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल 2 से कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो यहाँ पर यस प्रिंट हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू हो रही है, एज वाली वैल्यू, इसीलिए एक वैल्यू ट्रू हो रही है, तो वो हमको आउटपुट में दे रहा है यस। आप लोगों को समझ में आया? इस तरीके से यहाँ पर और एंड ऑपरेटर काम करते हैं। और नॉट ऑपरेटर एक और जो तीसरा टाइप का ऑपरेटर रहता है नॉट, तो इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या रहता है? ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और सिंटेक्स लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एज इज नॉट इक्वल्स टू 18, ठीक है। एज की वैल्यू क्या है? 40 है, और यहाँ पर एज इज नॉट इक्वल्स टू 18, तो एज की वैल्यू 18 के बराबर की नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलना चाहिए? नो मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इफ एज इज इक्वल टू 18 तो हमको प्रिंट करो यस, एल्स हमको प्रिंट करो नो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल 2 कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो मेरे देखिए मेरे को यहाँ पर यस मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो फोर्थ टाइप का ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या होता है? यहाँ पे देखिए बिटवाइज जो ऑपरेटर्स रहते हैं ये क्या होता है यहाँ पर ये बिटवाइज जो ऑपरेटर्स है वो बेसिकली 6 टाइप्स के रहते हैं। पहला है बिटवाइज एंड, ठीक है, दूसरा है बिटवाइज और, तीसरा है बिटवाइज नॉट, ठीक है, फोर्थ है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, फिफ्थ है राइट शिफ्ट, फिर इसके बाद बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है। तो यहाँ पर करता क्या है? इट टेक्स 2 बिट्स एट अ टाइम एंड परफॉर्म ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखिए बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो छोटा सा टॉपिक नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो हम इसको डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आप लोग को कंडीशनल जो फॉर इफ एल्स वगैरह है इसकी वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो यहाँ पर देखिए बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 9 का 1 0 0 1, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा है 10 जो कि है 1 0 1 0। तो आप लोग को ये तो निकालते बनता ही होगा कि 9 को हम बाइनरी डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप लोग को नहीं बनता है तो आप लोग अगली वीडियो को वेट करिएगा, मैं बिटवाइज ऑपरेटर की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे हम कन्वर्ट करते हैं कोई भी डिजिट को बाइनरी डिजिट्स में, और फिर उसके बाद हम ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 जो होता है वो बाइनरी में कुछ 1 0 1 0 1 0 0 1 होता है, और 10 जो रहता है वो 1 0 1 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेगा? जैसे कि हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा? 9, ठीक है, एंड यहाँ पर बेसिकली 9 एंड आएगा, 9 एंड यहाँ पर 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? यहाँ पर 9 को लिखेगा, और 9 का यहाँ पर क्या होता है? 1 0 0 1, ठीक है। फिर 10 लिखेगा, 10 का क्या होता है? 1 0 1 0, ठीक है। और फिर इसके बाद ये 2 बिट को एक साथ लेगा, पहले ये वाली बिट लेगा, ठीक है, फिर इसी के नीचे वाली ये वाली बिट लेगा, और इन दोनों का एंड ऑपरेशन करेगा। तो 1 और 0 का एंड क्या होता है? वो होता है 0, ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। ऐसे ही 0 और 1 को लेगा, तो अब यहाँ पर इस 0 को लेगा और इसके नीचे वाले इस 1 को लेगा। तो 0 और 1 का क्या होता है? ये भी 0 होता है, फिर इसके बाद 0, ठीक है, और ये इससे नीचे वाले 0 का ये भी होता है 0, फिर 1 और 1 का, तो ये होता है 1। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 0 0 यानी 8, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 0 0 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवाइज जो 9 एंड 10 जो है, 9 एंड 10 का बिटवाइज जो एंड होगा, बिटवाइज एंड, इसको हम बोलेंगे बिटवाइज एंड, इसको हम क्या बोलेंगे? बिट वाइज एंड, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 10 का बिटवाइज एंड जो होगा वो होगा 8, ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही हम बिटवाइज और भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये हमने एंड निकाला है,
ठीक है, ये हमने एंड निकाला, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और। तो देखिए यहाँ पर और क्या होगा, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ पर और निकालते हैं। तो 1 और 0 का और होता है 1, ठीक है, 0 और 1 का और होता है 1, ठीक है, 0 और 0 का और जो होता है वो होता है 0, और 1 और 1 का और होता है 1। तो 1 0 1 1, यानी इसका मतलब क्या होता है 11, ठीक है। तो ये होता है 11। तो यहाँ पर बिटवाइज जो और है 9, यहाँ पर एक सिंगल लाइन खींचेंगे, ये होता है बिटवाइज और, ठीक है। 9 और 10 का बिटवाइज और होगा, वो होगा 11। समझ में आया आप लोग को? इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग निकाल सकते हो। हम ये अगली वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा बिटवाइज ऑपरेटर्स को, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो अगला टाइप का ऑपरेटर हमको डिस्कस करना है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है बेसिकली 5 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला जो टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमने अभी डिस्कस किया था, जो कि ये इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड टाइप का जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू, थर्ड टाइप का, फोर्थ टाइप का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, फिफ्थ टाइप का डिवाइड इक्वल्स टू। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर को फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधे प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्लस इक्वल्स टू, इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा a प्लस, यहाँ पर a प्लस इक्वल्स टू मैंने लिखा b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि a इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। a इज इक्वल टू a प्लस बी, बस इसी को अलग तरीके से लिखने का तरीका है a प्लस इक्वल्स टू बी, ठीक है। सिंपल इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस इक्वल्स टू बी का मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस बी। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर जो दूसरे टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करूं तो वो है माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा माइनस इक्वल्स टू और यहाँ पर आएगा a माइनस बी, सिंपल, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? ये है एक दूसरा टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम ऐसा ही मैं यहाँ पर तीसरे टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर ले सकता हूँ, ठीक है। तीसरे टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरीके से इसी एक और हम लास्ट वाले डिस्कस और कर लेते हैं, जो कि है डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड इक्वल्स टू, तो यहाँ पर a डिवाइड इक्वल्स टू b, मतलब a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। इसका मतलब क्या है, a को b से डिवाइड कर दो, ठीक है। समझ में आया? और उसकी वैल्यू a में ही स्टोर कर दो। समझ में आया आप लोग को? a प्लस इक्वल्स टू b का मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस बी, जहाँ पे a की वैल्यू b में ऐड करो, a और b को ऐड करो और उसको a में ही स्टोर कर दो। इस वाले सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। a इक्वल्स टू a प्लस बी का मतलब है a और b को ऐड करो, उसको a में ही स्टोर कर दो, ठीक है। इसको हम यूज बहुत ज्यादा करने वाले, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और हम जल्दी इसका एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। देखिए आप यहाँ पर इसके बाद जो अगला टाइप का ऑपरेटर आता है वो है हमारा लास्ट का मिस्क ऑपरेटर, ठीक है। मिस्क ऑपरेटर क्या है? तो यहाँ पर मिस्क ऑपरेटर्स मतलब कि मिसलेनियस ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर साइज ऑफ एक मिसलेनियस ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि रिटर्न करता है डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप का साइज क्या है, ठीक है। कोई भी डेटा टाइप हम जैसे इंट का साइज पता करना चाहते हैं, तो अगर आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये यहाँ पर रिटर्न करेगा 4, ठीक है। ऐसा ही टाइप ऑफ, किस टाइप का आपका जो है डेटा टाइप है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, अगर आप 4 का टाइप पूछेंगे तो आपको रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर रिटर्न द एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल। तो एंड ऑपरेटर यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करता है, यहाँ पर हमको एड्रेस रिटर्न करता है कोई भी वेरिएबल का। वो एड्रेस काय का एड्रेस रहता है, उसकी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रहता है, जहां पर भी रैम में वो मेमोरी एलोकेट हुई है उसको, ठीक है। तो उसका जो एड्रेस रहता है ना, वो हमको रिटर्न करता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप लोग को घर अलॉट होते हैं तो आप लोग कुछ एड्रेस है, तो वैसे ही यहाँ पर मेमोरी का भी कुछ ना कुछ एड्रेस रहता है, और ये एंड ऑपरेटर हमको वही एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है। ये स्टार ऑपरेटर क्या है, ये एक पॉइंटर है, ठीक है। जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो हम उसको पॉइंटर्स को, कोई भी वेरिएबल को पॉइंटर बनाने के लिए हम स्टार का यूज करेंगे, उसके आगे स्टार लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंटर टू अ वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर ए के आगे मैंने स्टार लगाया, तो ये ए स्टार एक्चुअल में क्या है, ये ए एक पॉइंटर है, ठीक है। क्रिएट्स अ पॉइंटर नेम्ड ए टू अ वेरिएबल, ठीक है। कंडीशनल एक्सप्रेशंस, कंडीशनल एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या है, इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
क्वेश्चन मार्क है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कब यूज होगा, अगर कंडीशन ट्रू है। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इफ कंडीशन इज ट्रू देन वैल्यू एक्स। तो देखिए मैं आप लोग को इसका एक कोड लिख कर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं उसको यहाँ पर सिंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इफ कंडीशन, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आप लोग को इसको लिख के दिखाऊंगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर किस तरीके से ये काम करेगा, कुछ इस तरीके से, इफ कंडीशन ट्रू, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे कंपाइलर जो है हमारा इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देता हूँ ए इज ग्रेटर देन, जो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। तो क्या रिटर्न करो, क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे गुड JOB, गुड जॉब, ठीक है, गुड जॉब। और नहीं तो एल्स हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो ये वाला बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये इफ एल्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ, अगर ये यहाँ पे पार्ट जो रहेगा ये इफ वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, कंडीशन वाला पार्ट रहेगा, जहां पर हम कंडीशन दे रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 11 और बी की वैल्यू है 17, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मतलब कि इफ वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है ग्रेटर देन बी है, क्वेश्चन मार्क इसका मतलब है, ठीक है, इस पार्ट, इस क्वेश्चन मार्क, इस ऑपरेटर का मतलब है कि ए, अगर ए जो है बी से बड़ा है तो प्रिंट करो गुड जॉब, ठीक है। और इस जो कोलन का इसका मतलब है एल्स, ठीक है, इस कोलन का मतलब है एल्स। तो यहाँ पर इफ अगर ए जो है बी से बड़ा है तो प्रिंट करो गुड जॉब, एल्स प्रिंट करो बैड जोक, ठीक है। समझ में आया, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले कंट्रोल 2 से इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंट्रोल 3 से इसको रन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए बीइंग इंजीनियर और यहाँ पर बैड जोक लिखा आ रहा है। बैड जोक क्यों लिखा आ रहा है, बैड जोक इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ए जो है बी से छोटा है, ठीक है। और मैंने कंडीशन दी है ए बी से बड़ा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, इसको लेस देन कर दूं, और अब मैं इसे सबसे पहले कंपाइल करूं कंट्रोल 2 से, फिर रन करूं कंट्रोल 3 से, तो देखिए यहाँ पे गुड जॉब लिखा आ रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो ऑपरेटर है बिटवाइज, सॉरी मिसलेनियस ऑपरेटर, ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ऑपरेटर जो है ये क्या करता है, डिटरमाइंस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ अ सर्टेन टाइप इफ फोर्ड इज कार। सेम इसी तरह एज ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या करता है, कास्ट विदाउट रेजिंग एन एक्सेप्शन इफ द कास्ट फेल्स, ठीक है। तो इस और एज ऑपरेटर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 6 टाइप के ऑपरेटर्स है ये खत्म होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी ऑपरेटर्स की। यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और साथ ही साथ जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के ऑपरेटर्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। मैंने आप लोग को डिटेल में हर एक ऑपरेटर के बारे में बताया है, ठीक है। जो बिटवाइज ऑपरेटर की वीडियो है ये मैं अगली वीडियो बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर ही लाने वाला हूँ, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, साथ ही साथ बड़ा टॉपिक भी है, ठीक है। और जो मिसलेनियस ऑपरेटर्स है तो इनको ऑपरेटर्स को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, इन जो इस सीरीज में धीरे धीरे करके हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियोस को। इससे होगा ये कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो, और जितने ज़्यादा लोग लाइक करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ऐसी वीडियोस बना पाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।